कल हमने ऐड की थी अपने प्रोडक्ट को, हम अगेन दोबारा जाएँगे प्रोडक्ट्स के ऊपर और हमने अपनी प्रोडक्ट्स में कलेक्शन को कैसे ऐड करना है और टैग्स कैसे ऐड करने हैं, वो हम आज देखेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट पे दोबारा चले जाते हैं, थोड़ा रिवाइज़ भी हो जाएगा और आज मैं बहुत ज़्यादा वो वेरिएशंस नहीं करूँगी। आज हम जो मेन हमारा टॉपिक है ना, टैग्स कैसे ऐड करने हैं, टैग्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है। हैशटैग का सबको पता है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में जाती है वो हैशटैग की वज़ह से जाती है। और कीवर्ड्स, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी बेस है। किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की जो बेस है वो कीवर्ड्स हैं। आपने अपने कीवर्ड्स जितने भी ऐड करने हैं ना अपनी प्रोडक्ट के, वो हमारे टैग्स में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेन शर्ट की बात कर लेती हूँ। और अब डिस्क्रिप्शन में अब अच्छा, डिस्क्रिप्शन की भी 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने कंपैटिटर की देखेंगे कि उसने क्या डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है और एक आप ये करोगे कि आप अपनी देखोगे जो आपके कीवर्ड्स हैं बेसिक्स, जिसमें हमारा मेन ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा होगा हैशटैग वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन ब्लैक टी-शर्ट ही कर लेते हैं, ओके। उसके बाद आ जाती है अडोरेबल, या जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वर्ड्स वो। लेकिन बहुत अडोरेबल अ, फैब्रिक जो भी आप ऐड कर रहे हो वो। उसके बाद यहाँ पे बहुत 3-4 लाइनें वो ऐड करनी है जो हमारी हेडिंग में नज़र आ रही है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, ये हेडिंग हमारी कहाँ पे नज़र आनी है। मैंने शर्ट की सबसे पहले पिक्चर्स आ रही है, जो मैं हमेशा कहा करती होती हूँ, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये इमेजेस शो हो रही है सबसे पहले। तो ये जो शर्ट है, ये जैसे-जैसे क्लिक करूँगी तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डायनर्स की ये वाली, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की इमेजेस मुझे शो करवा रहा है और इसका मतलब ये है कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, ये सर्च इंजन से ऑप्टिमाइज्ड हुई हुई है ये वाली शर्ट कीवर्ड्स, इस वाले कीवर्ड के ऊपर ये वाले टैग्स, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ मेन शर्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट है ना कैजुअल शर्ट्स फॉर मैन, ऑनलाइन फॉर्मल शर्ट्स इन मैन या पाकिस्तान। तो आपका इससे मिलता-जुलता भी आपका टाइटल हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, गेट योर न्यू कैजुअल मेन शर्ट्स एट मोनार्क वेदर यू नीड टू गेट योर शर्ट्स ब्लैक वुमन शर्ट्स एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल, ये इसमें बेसिक बातें लिख रही है, 50% ऑफ भी लिख दिया हुआ है। ये जो 2 लाइनें यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपको, ये यहाँ पे, ये बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन है। आपका वेबसाइट बेसिकली ये है और इस वेबसाइट का मेन टाइटल कोई और होगा, इस वेबसाइट की मेन डिस्क्रिप्शन कुछ और होगी, ठीक है? हमने यहाँ पे जिस कीवर्ड को सर्च किया है, जिस टैग को सर्च किया है, वो कीवर्ड हमारा उसमें रैंक हो रहा है नंबर 1 पे। ये मोनार्क क्लॉथिंग जो है ना, रैंक हुई हुई है इस पे गूगल पे। उनका आप टाइटल भी देख लो और उनकी डिस्क्रिप्शन भी देख लो। अब हम आ जाते हैं दोबारा डिस्क्रिप्शन पे। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसका फैब्रिक के बाद स्मॉल, लार्ज, एक्सेल जो भी आपके पास वो होंगी ना साइज़ेस, वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और आपको आइडिया होगा कि इस वक़्त ना एज़ कम्पेयर टू वो तंग तंग जो कपड़े पुराने ज़मानों में चला करते थे, वो नहीं है। आजकल फ़ैशन की बात कीजिए, बीटीएस की बात करें कोरियन, तो वो खुले-खुले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही हैं। ख़ैर, उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको और आइडिया हो जाएगा। ये बंदा भी फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है, ये अमेज़न पे भी टी-शर्ट ब्लैक में फर्स्ट पे पड़ी हुई है। अब आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स दे के, काफ़ी सारे इनके टाइटल्स दे के आइडिया हो गया होगा कि येस, हम भी ऐसा जेमिनी पे चले जाते हैं। जेमिनी या चैटजीपीटी कोई भी ओपन कर लें। वो क्यों करना है अगर हमें यहाँ से कुछ बनाना ही नहीं आ रहा? अच्छा, मैं क्या करूँ? टाइटल कैसे जनरेट करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रही। जैसे होगो एक नाम है, ये सारी वो ब्रांड्स हैं जिनके नाम है इस वक़्त, इसका मुझे नहीं पता। तो फिर हम क्या करें? तो हम ये भी कर सकते हैं, हम इसे कहेंगे प्लीज़ राइट द टाइटल, बेस्ट टाइटल, बेस्ट टाइटल फॉर मैन, फॉर, या ऐसे लिख लो या जैसे भी आप लिखना चाह रहे हो अपने टाइटल को, फॉर लिख लो या यहाँ पे था या ओके मैन, आई गेट। अब अच्छा, यहाँ पे एक तो ये हो गई। अब मैं इसे कहूँगी रीराइट अगेन। अभी मैं दोबारा से, मुझे एक और चीज़ याद आई कि ये काम भी करवाया जा सकता है। रीराइट अगेन, रीराइट फॉर मी बेस्ट आई विद बेस्ट कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स वाली जो बातें हैं ना, वो सारी मैं जब मार्केटिंग करवाऊंगी तब स्टार्ट करवाऊंगी। तो अभी मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ। लग्जरी, वो कह रहा है कि कैसी चाहिए आपको, तो मैं कहेंगी मेरी कैजुअल है। टारगेट ऑडियंस को कह रहा है कि अंडरस्टैंड करना है, तो कुछ आपको खुद भी बता रहा है कि आपको फॉर्मल चाहिए, कैजुअल और लग्जरी लुक चाहिए। तो मैं कह रही हूँ मेरी शर्ट जो है फॉर्मल है, फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन। अच्छा, अब इसमें लिखते जाना है और डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइटल्स देते जाना है। इस वजह से यहाँ पे पैसे नहीं लगते और सोच विचार करने के भी पैसे नहीं लगते। तो हम क्या करेंगे, इसे बार बार जितना लिखवा सकते हैं। उसने क्या है, मॉडर्न टाइप के कुछ ऐसे हैं, रिडिफाइंड फॉर्मल मेंस मॉडर्न ड्रेस शर्ट्स भी आ गई। ये वाले भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ, ये देख लेती हूँ। डिस्कवर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा है।
तो अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ से उठाएंगे, एक दो टाइटल्स को भी उठा के उसे आगे पीछे करके एडिट करके और आप पेस्ट कर देंगे अपने स्टोर पे डाल के। आप सिर्फ मैन शर्ट की बजाय कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। हाई परफॉर्मेंस ड्रेस शर्ट्स, हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे। मेंस अब मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे हाई परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लग रहा। परफेक्ट फिट या अनमैच स्टाइल या क्लासिक, एंड क्लासिक कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कैसे रहेगा? फॉर्मल भी कह सकते हैं, आई थिंक सो, फॉर्मल, ताकि जो बंदा फॉर्मल शर्ट्स पे जा रहा हो तो वो थोड़ा मेंस फॉर्मल ड्रेस शर्ट्स। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, उसे तो मैं लिख के दे दिया। यहाँ लास्ट में कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। एक तो मैं कीवर्ड सर्च कर रही हूँ ना, मैन ब्लैक शर्ट, ये लास्ट में पॉपुलर सर्चिंग है, यानी कि लोग इसको भी सर्च करते हैं, ब्लैक शर्ट प्राइस इन पाकिस्तान। इट मीन्स कि मेरे कीवर्ड में पाकिस्तान भी होना चाहिए, और मैन ब्लैक शर्ट तो ऑलरेडी आ रहा है, मैन ब्लैक शर्ट तो मैंने ऐड करना ही करना है, मैन ब्लैक शर्ट, मैन फॉर्मल्स ड्रेस शर्ट। और इसके बाद अगर मुझे इसे थोड़ा सा एडिट करना है और, तो मैं क्या करूँगी, मैन ब्लैक शर्ट को भी टारगेट कर लूँगी। तो इस वक्त मैं दो कीवर्ड्स को टारगेट किया, मैन ब्लैक शर्ट, टी शर्ट। उसके बाद एक और कीवर्ड टारगेट करते हैं और वो देख लेते हैं यहाँ से, इन पाकिस्तान, ब्लैक शर्ट। शर्ट के पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी, इस अप टू यू। ठीक है, जैसे कि कल हमने सर्च की थी पाकिस्तान से रेलिवेंट भी, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टाइटल में और भी चीज़ें, अगर यहाँ पे और कीवर्ड्स देख लो, ऑनलाइन, ऑनलाइन के अलावा कुछ और देखते हैं, जैसा कि हम अपने कंपेटिटर का देख लेते हैं। बेसिकली इस वक्त ये हमारे कंपेटिटर हैं। कंप्लीट कंपेटिटर एनालिसिस जो है ना, वो हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे। अभी हम अपने सिर्फ उसके हिसाब से देख लेते हैं। कैजुअल शर्ट्स फॉर एवरी ओकेजन, ये भी हो सकता है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। कैजुअल नहीं की हुई हमने फॉर्मल की हुई है, फॉर्मल या कैजुअल दोनों को कोई भी ऐड कर सकते हैं। खैर इस वक्त फिल वक्त के लिए काफ़ी है इतना, क्योंकि मैं इसको जितनी देर लगाऊंगी मैंने उतना ही सोचते रहना है। अब हम आ जाते हैं अपने इसकी डिस्क्रिप्शन पे। मैं इसे कहूँगी कि प्लीज़ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी, बेस्ट डिस्क्रिप्शन, एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन। वो कह रहा है टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मैं कह रही हूँ स्मॉल इन शॉपिफाई स्टोर फॉर अच्छा, कैजुअल शर्ट्स और होती हैं और ड्रेस शर्ट्स और होती हैं, इस बात का भी आपको आइडिया होगा, मुझे भी याद आया। तो वो आपने ज़रूर देख लेना है कि आपकी शर्ट कौन सी है, ड्रेस शर्ट है या फॉर्मल शर्ट है। ओके, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, फ्रॉम क्लासिक फॉर्मल। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं हमें, और डिस्क्रिप्शन में हमने कहानियाँ ही लिखनी होती है, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन ये जो कहानी हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली कहानी ले लेती हूँ, कंट्रोल सी कॉपी की, और मैं इस वाली कहानी को कहाँ लिखूंगी, जब मैं अपनी प्रोडक्ट की मेन जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरी प्रोडक्ट के अंदर, मेन जो उसके कंटेंट है, मेन जो उसके कीवर्ड्स हैं वो ऐड करूंगी, ताकि जो बंदा आए वो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसा कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, साथ ही अच्छा ये जो हमारा प्राइस है ना, वो हमें दिखाएगा, हम लास्ट पे ऐड करेंगे, जरूर यहाँ पे शो करवाएगा। अब 50% ऑफ है, तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी कहानी लिख दें, ताकि हमारी जो ये पहली दो लाइनें ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ये 50% ऑफ है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ। और वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आप यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत यूज़ करना चाह रहे हैं, फ्री शिपिंग या कुछ ऐसा, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पहली दो लाइन्स हैं ये आपके क्लाइंट को नजर आएंगी। इसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ है जो हम ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हम टैग्स भी ऐड करेंगे, हैश टैग्स भी ऐड करेंगे, वो सब भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं हैश टैग के लिए, शर्ट्स। ठीक है, एक तो यहाँ पे आ नहीं रहा ऑप्शन, ठीक है चलिए मैंने एक ऐड कर दिया, काफ़ी है। अब एक और चीज़ भी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मीडिया, इस इंपॉर्टेंस के बगैर मेरी पिक्चर अपलोड नहीं होगी, तो मैं कोई भी कर देती हूँ, जैसा कि ब्लैक शर्ट, बैठा हुआ है कि नहीं, चलिए इसको कर लेते हैं। ये ब्लैक शर्ट तो नहीं है, बहुत डिसेंट सा कोट है। खैर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा, कल आपने बात की थी कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई थी, प्राइसिंग की। अब यहाँ पे मैंने कल आपको सिंपल प्राइसिंग लिख के दिखाई थी। फॉर एग्जाम्पल 3000 की शर्ट है, सेल लगी होती है ना, वो कहते हैं पहले 3000 की थी, और अब मैं आपको 15% ऑफ, सॉरी 50% ऑफ के ऊपर 1500 की दे रही हूँ। ठीक है, तो ये तो आवाम को शो होना है आपका कैलकुलेटर। ठीक है, ये जो कल आपको अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ये कट होकर ये 1500 शो हो जाएगा। अब जो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर है, ये वो कैलकुलेटर है जो सिर्फ हमें शो होगा, ये क्लाइंट को या जो हमारा सेलर है, जो बायर है, जो हमसे चीज़ें खरीद रहा है, उसको शो नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई मैं 3000 की शर्ट ले रही हूँ, कॉस्ट पर आइटम, एक जो शर्ट है वो मुझे कितने की मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक शर्ट मिल रही है 800 की,
तो मुझे बता रहा है कि अगर तुम 3000 में रियल में बेच रही हो तो 73% आपको मार्जिन आ रहा है। और ये जो कैलकुलेटर है ये हमारी रियल प्राइस पे कैलकुलेट करके देता है, हमारी सेलिंग प्राइस पे नहीं देता। इस वक्त हमने सेल लगाई हुई है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सेलिंग वाली प्राइस पे पता करूँ कि अगर मैंने 1500 करना है और मेरी 800 रुपये की मैं शर्ट ली है पर आइटम, तो 700 रुपया मुझे प्रॉफिट आ रहा है और उसका मार्जिन मेरे पास कितना आ रहा है ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर 46%। ठीक है, ये मैंने इस वक्त क्या किया हुआ है, सेलिंग प्राइस लगाई हुई है कि मेरी 3000 एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस है और 1500 में मैं बेच रही हूँ। ठीक है, और कैलकुलेटर काम करेगा रियल प्राइस के ऊपर, सेल वाली प्राइस के ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, और ये कैलकुलेटर सिर्फ आपको शो होगा, आपके क्लाइंट को शो नहीं होगा। अगर दिल चाह रहा है तो कैलकुलेशन कर ले, नहीं चाह रहा तो ना करें, ये हमारे ऊपर है। लेकिन ये है कि हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें वो कैलकुलेट करके बता रहा होगा इतना प्रॉफिट है। और जब एट द एंड हम एनालिटिक्स कर रहे होंगे ना, तो हमें बताएगा कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट की प्राइस थी, ये प्रॉफिट आया, इतना मार्जिन आपके पास आया। ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी अगेन नहीं करनी, अगर फिजिकल आपका स्टोर है तो कर देनी है, नहीं है तो फिर हमने इसको 1000 प्रोडक्ट्स ऐड कर दो। तो इसका मतलब स्टॉक में प्रोडक्ट्स हैं, आराम से हम उसको वो करते रहेंगे। एसकेयू और बारकोड रीडर कैसे करना है ये हम ऑनलाइन भी करते होते हैं, इसमें एक अलग लेक्चर क्रिएट करूँगी। अगर हमारी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए हम बारकोड रीडर कैसे क्रिएट करते होते हैं। अब वही शिपिंग वाली बात, अगर तो आपने शिपिंग वाले बनवा दिए हुए, अपने 0.5 कर लेते हैं केजी में, हमारी कितने की क्या क्या उसके चार्जेस होंगे वो सारे फिल वक्त हमने, रीजन हमारा वही है पाकिस्तान। अच्छा, अगर आपके या आपके क्लाइंट का स्टोर बाहर का है तो फिर रीजन आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आप स्टोर चलाओगे। ठीक है, वही कल वाले ऑप्शन वेरिएशंस अभी हम नहीं ऐड कर रहे। मैं चाह रही हूँ कि बस मैं आज वो मेन काम करूँ जो मुझे करना है। अब ये देखो कुछ इस तरह से कुछ देखो ना, नजर आ रहा है ना, आपका स्टोर का लिंक नजर आ रहा है, आपके स्टोर का जो माई स्टोर, मैंने अभी नेम नहीं चेंज किया, स्टोर नेम आ रहा है, स्टोर का लिंक आ रहा है, मेरा मेन टाइटल आ रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन कुछ आ रही है, इसमें लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई हैं। ये कहानियां और थोड़ी नीचे कर देनी है, और मेन जो आपकी क्लासिफिकेशन है ना आपकी प्रोडक्ट की, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, अब मुझे जो आज काम करना था, जो कि हमने इंपॉर्टेंट है, टैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने टैग कौन से ऐड करने हैं, जैसा कि मेंशर्ड। अब ये टैग वो वाले टैग हैं जो हमारे बेसिक कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स। ठीक है, अभी हम कहाँ से कीवर्ड्स देख रहे हैं, हम अभी कीवर्ड्स देख रहे हैं अपने कंपेटिटर से। मैं इसे भी कह सकती हूँ कि मुझे प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट। बाकी हम टूल्स वगैरह से बाद में सीखेंगे। मैन ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट। अच्छा, टी शर्ट और शर्ट में भी बहुत डिफरेंस है, तो वो भी देख लीजिएगा। खैर, एक दो जो मैं ना जैसे देख लेती हूँ, मैन ब्लैक शर्ट, मैन शर्ट ब्लैक, वही सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं। कॉटन शर्ट, फिर सेम शर्ट, वो वही चीज़ें। तो ये बेसिकली आपके कीवर्ड्स है जो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। ब्लैक शर्ट, मैन ब्लैक, सॉरी, ठीक है। जितने ऐड कर सकते हैं ना, 40-50 रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट, वो कर लेने आपने ऐड। ठीक है, अब आ जाता है कलेक्शन। बेसिकली हमने कलेक्शन ऐड करनी है, लेकिन इस वक्त हमारी बाय डिफॉल्ट एक ही कलेक्शन हुई हुई है, वो है होम पेज। ये कैसे ऐड करनी है ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, इसका अलग टॉपिक बना के। आपकी प्रोडक्ट टाइप कौन सी है, तो मेरी प्रोडक्ट टाइप कौन सी, क्लॉथ्स है, बेसिकली बेच रही हूँ, कपड़े बेच रही हूँ ना। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपने एक से ज़्यादा वेरिएशंस रखनी हुई, एक कपड़ों का, एक जूतों का, तो वो इस हिसाब से आपकी ना ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। यहाँ पे कुछ आपको समझ भी आ रही होगी, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि इस वाले टैग्स में आपकी वो प्रोडक्ट शो होगी, ये कलेक्शन होगी, वो इस वाले, यहाँ पे हमने कलेक्शन नहीं ऐड की। फॉर एग्जाम्पल, मैं टी शर्ट एक कलेक्शन बनाती हूँ, उसी में बस मेरी सारी टी शर्ट्स ऐड हो जाएंगी। फिर मैं एक कलेक्शन क्रिएट करूँगी अपने, अभी हम जाके सबसे पहले ये कर लेंगे। तो फिर वो उसके अंदर जो जो मैं प्रोडक्ट ऐड करती जाऊँगी वो उस वाले पेज में जाती जाएगी। ठीक है, और टैग्स इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ 3 ऐड किए हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है, इस वजह से मैंने बस 3 किए हैं। तो इस वजह से अब बाकी भी आप ऐड करेंगे। वेंडर वाला ऑप्शन, कि मैं वेंडर कौन है, मेरा अपना स्टोर, मैं खुद ही बायर हूँ, मैं खुद ही सेलर हूँ। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के साथ इसको करेंगे कनेक्ट, तो फिर आप उस स्टोर का यहाँ पे लिंक नेम दे देंगे। ठीक है, और हम इसको सेव कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेव क्यों करनी है जी, अगर सेव ना की तो जितना कुछ हमने किया होगा ना वो सारा खत्म हो जाएगा।